हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारी ये मॉनेटरी थ्योरी की सीरीज चल रही है जिसमें हम नियर अबाउट 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे 70 to 80% आपके पेपर में आने वाला है। ओके, एंड जैसे भी प्रॉब्लम है वो हमारे बैचेस बाय कर सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि जिनका डिस्क्रिप्टिव वाला हो या फिर लग रहा हो कि नहीं इतनी सीरीज इतने क्वेश्चन से मतलब कुछ होना तो है ही नहीं, तो उस केस में तुम बैचेस बाय कर सकते हो। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। विच बैंक इज कॉल्ड लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट? कौन सा बैंक लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट कहलाता है? सेंट्रल बैंक। लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, जब वो एकदम ही फाइनेंशियल क्राइसिस पे एकदम चले जाते हैं, जब उन्हें रियलाइज होता है कि लाइक हाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उस केस में वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास, और आरबीआई उनकी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच बैंक एंजॉयज द मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशू? कौन सा बैंक नोट इशू करता है तुम्हारा? आरबीआई, यानी हमारा सेंट्रल बैंक, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सिचुएशन ऑफ। आरबीआई कब इंक्रीज करता है रेट? जब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हुई होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन होती है? इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, बट हमारे मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, बट हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उनकी सप्लाई की शॉर्टेज रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक डिस्काउंट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक? किस रेट पे सेंट्रल बैंक डिस्काउंट करता है कॉमर्शियल बैंक को? बैंक रेट पे, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, the rate of interest payable on various deposits is determined, एक से ना बोर्ड सेट करने दो, that is determined by the, जितना भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल होता है हर डिपॉजिट पे, ये कौन डिटरमाइन कर रहा होता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तुम्हारा आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935 में, और नेशनलाइज्ड कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है आरबीआई का? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल है। बैंकर्स बैंक है। थर्ड क्या है? बैंकर टू द पब्लिक, नहीं है। एंड बैंक इश्यूज, तो ये सारे तो हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट हो गया, यानी ये फंक्शन नहीं है आरबीआई का। क्वेश्चन नंबर 8, the policy dash policy refers to policy measures taken by RBI to control, regulate and regulate the money supply. कौन से measures RBI लेती है तुम्हारी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए? मॉनेटरी। ठीक है, इसमें देख लाइक कंफ्यूजन क्रिएट होती है जनरली को, क्योंकि लोगों को तो लगता है फिजिकल एंड मॉनेटरी दोनों तो मतलब मनी सप्लाई को ही कंट्रोल करने के लिए करते हैं, बट द बेसिक डिफरेंस इज मॉनेटरी कौन ले रहा होता है? तुम्हारी आरबीआई। एंड द फिजिकल कौन ले रहा होता है? तुम्हारी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट किस फॉर्म में ले रही होती है? तुम्हारा टैक्स प्लानिंग में डिफरेंसेस लेके, ठीक है, या फिर अपने एक्सपेंडिचर को कम या ज्यादा करके। और मॉनेटरी में कैसे होता है? वही तुम्हारा सीआरआर या फिर एसएलआर, ये सारी चीजों में डिफरेंस क्रिएट करके। क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? इंक्रीज करती है तुम्हारे कैश रिजर्व रेशियो में, और साथ ही साथ इंक्रीज करेगी बैंक रेट्स पे। अगर बैंक को ही पैसे ज्यादा पे मिलेंगे तो वो ऑटोमेटिक सी बात है, जो फर्दर अपने कस्टमर्स को देगी जो सर्विस, उस पे भी वो ज्यादा चार्ज करेगी। अब मुझे अगर जहां पे पहले मेरे को 5% पे मिल रहा था लोन, अब वहीं पे मुझे 10% पे मिलेगा, तो मैं क्या प्रेफर करूंगी? या तो मैं लोन कम अमाउंट का लूं, या तो मैं रहने दू इन द सेंस कि कुछ टाइम बाद ले लूंगी जब रेट कम होगा। तो उस केस में क्या होती है? हमारी मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, एक तरह से क्रेडिट कंट्रोल होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है पहले देखने दो मुझे, मैंने ऑप्शन सी नहीं देखे थे इसके। इंक्रीज द सीआरआर एंड डिक्रीज द बैंक रेट, नहीं, गलत है। डिक्रीज द सीआरआर एंड रिड्यूस द बैंक रेट, ये भी गलत है। इंक्रीज द सीआरआर एंड इंक्रीज द बैंक रेट, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी।
The RBI's method of credit control may be broadly divided into two parts. RBI के मेथड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? टू पार्ट्स में, और वो कौन से हैं? क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव. वही आप अभी देखो, ये देखने में बहुत कंफ्यूजिंग है. सेम बहुत लोगों को लगेगा मॉनेटरी एंड फिजिकल तो होता है क्रेडिट कंट्रोल का मेथड, बट सेम चीज ये कौन करता है? आरबीआई, और ये तुम्हारी गवर्नमेंट. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस वाले क्वेश्चन का. बैंक रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई एक्सटेंड द क्रेडिट टू द. बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई पैसे दे रही होती है. ठीक है, सो फॉरेन कंट्रीज नहीं, पब्लिक नहीं, और डी एग्रीकल्चर नहीं, ऑप्शन नंबर सॉरी बी एग्रीकल्चर नहीं, डी कॉमर्शियल बैंक सही होगा. द ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ. ओपन मार्केट में हम किससे रिलेट करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से. सो फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर. इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर नहीं है तुम्हारा? SLR. इसका फुल फॉर्म क्या होता था? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो. आई एम सो सॉरी. Question number 14. Which of the following method cannot be used as an instrument of quantitative control of credit by the central bank? इनमें से कौन सा मेथड है जो, एक सेकेंड ना, माइक ठीक करने तो पहले. हाँ सही है. क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय द सेंट्रल बैंक. इसमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होता एज अ क्वांटिटेटिव qualitative? That is C, change in margin requirements. Question number 15, the cause of inflation is. स्टार्टिंग में ही बताया था इन्फ्लेशन एग्जैक्ट होता क्या. इन्फ्लेशन में क्या होगा कि मार्केट में मनी सप्लाई है, लोगों के पास अंधा पैसा हो जाता है जैसे हम कहते हैं. ठीक है, एंड प्रोडक्शन कम हो रही है, क्या फिर तुम कह लो किसी भी चीज की सप्लाई नहीं हो पा रही, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन. और डिफ्लेशन क्या होता है? मार्केट में सप्लाई है पर लोगों के पास पैसे ही नहीं है. ठीक है, तो पूछा क्या है हमारा? इन्फ्लेशन. तो इसका कॉस्ट क्या होगा? इंक्रीज इन द मनी सप्लाई है, फॉल इन द प्रोडक्शन ये भी है. क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या है? इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड फॉल इन द फॉल इन द प्रोडक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 16, अ गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू डैश टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट क्या करती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए? अभी तक हमने जितना देखा CRR और ये सारे जितने भी बैंक रेट्स, SLR, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज, ये कौन कर रहा था? तुम्हारी RBI. गवर्नमेंट किस मेथड के थ्रू करती है? फिजिकल. अब फिजिकल में क्या होता है? लाइक दो चीजें आती है, या तो वो अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करे या इंक्रीज करे अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन, या तो अपने टैक्स में चेंजेस लाए. टैक्स में भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज करेगी जब उसे मतलब लाइक इन्फ्लेशन वाला सीन कम करना होगा, और डिक्रीज करेगी जब उसे डिफ्लेशन वाला सीन रखना होगा. ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या पूछा है? टू रिड्यूस इन्फ्लेशन. अगर मुझे गवर्नमेंट को मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है तो उस केस में वो क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर्स कम करेगी, टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर देगी. सो कट्स इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है. क्वेश्चन नंबर 17, and a rate is often expressed as an annual percentage of the principal. कौन से रेट को ऑफन एक्सप्रेस करते हैं? मतलब लाइक एनुअल परसेंटेज के बेसिस पे हम बोलते हैं ना कि इतना आपको पे करना है, दैट इज इंटरेस्ट. इतना इंटरेस्ट पे करते बोलते हैं ना कि बैंक से लोन लेंगे तो इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एनुअल बेसिस पे. सो वो क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 18, द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर इन द मार्केट फॉर ओनिंग अ बॉन्ड इज कॉल्ड. इन्वेस्टर जो बॉन्ड ओन करते हैं उस केस में हम क्या बोलते हैं? कूपन रेट बोलते हैं. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 19, which of the following organization ministry has launched the inflation expectation survey of household, that is IESH,
which will be provide useful inputs for the monetary policy. अब monetary policy पूछ दिया है तो आंख बंद करके किसने दिया होगा? तुम्हारी आरबीआई ने. ऑप्शन नंबर ए सही है. अच्छा हाँ, ये जब तुम लोग कभी कभी मैं ऐसे स्क्रॉल करती हूँ ना, ये पीडीएफ के नीचे आंसर्स दिए होते हैं, इसके बेसिस पे मत जाना क्योंकि इसमें बहुत से आंसर्स गलत दिए होते हैं. ठीक है, सो जो बताया जाता है वो चेक करो. अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत बता रही तो गूगल करो, चेक कर लो. और कभी कभी क्या होता है गूगल में और ऐसे आंसर्स में काफी मतलब लाइक हर जगह हर तरह के आंसर्स दिख रहे होते हैं. ठीक है, तो मैं बेस्ट पॉसिबल वाला ढूंढ के बता देती हूँ. ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑफिस पे कांटेक्ट करना. थैंक यू सो मच. और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. ओके, थैंक यू.